हेलो एवरीवन। तो आज मैं जा रही हूँ चंडीगढ़, क्योंकि कल को मेरी छोटी बहन हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तो मेरे पापा कल से ही हॉस्पिटल की भागदौड़ संभाल कर थक गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया हॉस्पिटल में। तो जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो अपने साथ में कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर रखती हूँ। तो मैंने नमकीन, टॉफ़ी और बिस्किट रख लिए थे। और जब हम रास्ते में जा रहे थे तो कुछ लोग रास्ते में खीर बांट रहे थे, तो उन्होंने मुझे बस की खिड़की से खीर की कटोरी पकड़ा दी। तो फिर मैंने ले ली और खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो मैंने मंडी गोविंदगढ़ से बस पकड़ी थी और मैंने 2 घंटे का रास्ता मुझे सफ़र करना था। अकेले जब ट्रैवल करते हैं ना तब थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगता है, पर मज़ा बहुत आता है। फिर मैं चंडीगढ़ के 43 सेक्टर में पहुंच गई। फिर यहाँ से मुझे दूसरी बस पकड़ी मैंने हॉस्पिटल के लिए, जो कि 32 सेक्टर में था चंडीगढ़ के। फिर मैं वहाँ पे बस पकड़ ली थी, फिर बस जा रही थी। तो मेरे पापा को पता है कि मैं अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ, मुझे अकेले ट्रैवल करने की आदत है। 2 घंटे का सफ़र पूरा करने के बाद मुझे आधे घंटे का सफ़र और तय करना था। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल और अब मैं जा रही हूँ पहले नंबर गेट पे। मेरी मम्मी पापा ने हमेशा ही मुझे यही बताया कि खुद पे विश्वास रखो, आत्मविश्वास रखो खुद पर, कि तुम अकेले सभी काम कर सकते हो। आज से 2 साल पहले मेरे पापा का जब एक्सीडेंट हो गया था, उस समय भी हॉस्पिटल की सभी भागदौड़ मैंने ही संभाली थी, क्योंकि मेरी मम्मी को अनजान शहर की इतनी जानकारी नहीं थी। गाइस, मुझे सामने मंदिर मिल गया, तो यहाँ पे मत्था टेक लिया और अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। फटाफट पहुँचूँ, पापा का इतना फ़ोन आ रहा है ना, कुछ कहने के लिए नहीं। उस समय मैंने ये भी सीखा था कि चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए, आपको मुस्कुराते रहना है, आपको हारना नहीं है, आपको हिम्मत रख के काम करना है। तो जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंची, देखो खाना भी आ गया था, खिचड़ी, रोटी, दाल, सब्जी और दही था। और जैसे मैं हॉस्पिटल आई वैसे मम्मी पापा को यहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ना एक से ज़्यादा जने नहीं रह सकते, मरीज के साथ एक ही जना रहता है। तो जैसे मैं आई, फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, जब तक ये डॉक्टर भी आ गए थे, जो मतलब बहुत ही अच्छे से जानकारी लेके फिर इलाज करते। फिर उसके बाद मुझे कुछ टेस्ट इसके रिपोर्ट लेने जाने पड़े थे। और मुझे ना लिफ्ट में बड़ा मज़ा आता है। तो जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए, आपको मुस्कुराते रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। तो मेडिसिन लेने गए, मतलब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है यहाँ हॉस्पिटल में। आपको मतलब ना 24 घंटे भागने दौड़ना ही पड़ता है। तो हंसते हुए ये काम ना वो हो जाता है। तो उसके बाद मैं लेटी थी, फिर उसका तुरंत डॉक्टर आ गई, उन्होंने बीपी चेक किया। फिर उसके बाद फिर ना 3 बजे सवेरे की एक रिपोर्ट आनी थी, तो सुबह उठ के मैं फटाफट रिपोर्ट लेने गई। फिर उसके बाद ये देख सकते मेरे आँखों में भी नींद चढ़ी हुई है, पर नहीं थकना था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अभी रिपोर्टें आनी बाकी थी। फिर उसके बाद सुबह हो गई इसी में, और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे 6 बजे ही उठा दिया, और हालांकि रात के 3 बजे मैं सोई थी। फिर 6 बजे उठ के मैं फिर कुछ खाने पीने का सामान लेके आई, और हॉस्पिटल में बैठे बैठे थोड़ा सा सर दर्द हो गया था मेरा। तो मैं कुछ समय के लिए बाहर गई धूप लेने और थोड़ी सी बाहर की हवा लेने, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो, क्योंकि फिर अभी और भाग दौड़ करनी थी। तो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। और यहाँ पर ना मेरे मम्मी पापा को लिफ्ट चलानी भी नहीं आती है, मेन बात तो ये है। और सीढ़ियों से जा के तो बहुत थक जाते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर उसके बाद फिर अभी आके जस्ट बैठे ही थे, फिर रिपोर्टें, मतलब ना आप बहुत ज़्यादा ही आपको यहाँ पे थकना पड़ जाएगा। पर अगर आपको लिफ्ट चलानी आती होगी तब आपके लिए काम आसान है। फिर इसी तरह नेक्स्ट दिन बीत गया, और मेरी बहन को खाना चाहिए था, दाल और चावल अलग से, तो फिर वो मैंने मंगवाया नहीं, लेके आई, फिर उसको वो खिलाया। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं नई रिपोर्टों के लिए चली गई। तो मतलब पूरा दिन ना वहाँ पे मैं 2 दिन वहाँ पे रही, पूरी रिपोर्टें लेते आते जाते ही रह गई। फिर उसके बाद न्यू हॉस्पिटल में आई, न्यू हॉस्पिटल में पास में एक न्यू डिपार्टमेंट था, उधर आई। फिर उसके बाद इंतज़ार कर रही थी रिपोर्ट के आने का, और आज मुझे वापस अपने घर भी जाना था, क्योंकि ना मेरा पेपर है कल, इसलिए मुझे आज वापस जाना पड़ा, ये वरना मैं आज भी यहीं पे रहती। तो ये बिल्डिंग थी, कॉलेज वाली बिल्डिंग थी। यहाँ पे हॉस्पिटल और कॉलेज साथ में ही है, 2 बिल्डिंग है। ये कॉलेज वाला बिल्डिंग है, तो देख
सकते हो कितना प्यारा बिल्डिंग है। मुझे बिल्डिंग बड़ी अच्छी लगी यहाँ की। फिर उसके बाद तो हंसते मुस्कुराते मेरा काम हो गया और मैंने पिछले आज से 2 साल पहले जो सीखा था कि मुस्कुराते हुए काम करना है, चाहे कोई भी मुश्किल घड़ी आ जाए, तो मैंने मुस्कुराते हुए ही सारा काम किया, इसलिए मैं खुश थी। मेरे पापा आ गए थे इसलिए फिर मैं हॉस्पिटल से तुरंत निकल गई थी और आज मेरे पापा ही सारा दिन फिर उन्होंने आज की भागदौड़ संभाली। मेरी बहन अब ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आप हंसते रहिए हमेशा।